नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएक न्यूज। खबर पटना सिटी से है। आगामी पर्व को लेकर राजधानी पटना को दहलाने के लिए कोलकाता से हथियारों का जखीरा मंगाया गया, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने हथियारों के जखीरा समेत एक अपराधी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला आगमकुआं थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड की है। इस पूरे मामले पर सिटी डीएसपी अमित रंजन ने बताया कि पटना पुलिस और एसटीएफ को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पटना के बाहर से अपराधी आर्म्स को तस्करी कर रहे हैं और उसे कोलकाता से बस द्वारा पटना लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बैरिया बस स्टैंड पहुंचकर हथियार समेत एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस एवं एसटीएफ को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पटना के बाहर से अपराधी आर्म्स की तस्करी कर रहे हैं। ये कोलकाता इत्यादि जगहों से आर्म्स को लाते हैं। तो इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी एसटीएफ के द्वारा, और पटना पुलिस भी सतर्क तरीके से निगरानी कर रही थी बैरिया बस स्टैंड की। तो 11 तारीख को सूचना मिली आगमकुआं थाने को, और फिर उस सूचना के अनुसार हमने कार्रवाई की। आर्म्स तस्कर झोले में लेकर कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहा था, जो अर्धनिर्मित आर्म्स हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उनको, और पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये कोलकाता से आर्म्स को लेके आ रहे थे, और इनका नाम है मोहम्मद तौसीफ आलम, और ये कोलकाता के बाबू घाट बस स्टैंड से आर्म्स को लेके आ रहे थे बस से। और लेके जा रहे थे? ये लेके तो पटना में ही आ रहे थे, हमने पटना में इंटरसेप्ट किया है, और ये लेके आ रहे थे। सर, ये हथियार का जखीरा किसान करके एक आदमी हैं जो मुंगेर जिला के रहने वाले हैं, उनसे इन्होंने कोलकाता से हथियार लिया, और मोहम्मद एतवारी करके एक इंसान है जिनको इनको पटना में देना था। तो इसी बीच इस क्रम में ये पकड़े गए हैं। तो जो दो लोग का नाम इन्होंने बताया, उसके ऊपर जांच की जाएगी और फिर आगे की चीज़ें सामने आएंगी। क्या कुछ बरामद हुआ सर इसमें 25 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुए हैं। उसके अलग अलग पीसेज हैं, बैरल है, स्लाइडर है, बॉडी है। एक मोबाइल बरामद हुआ है, 850 रुपये हैं, और कोलकाता से पटना आने का एक बस टिकट है। पूछताछ के क्रम में क्या पता चला सर, जो अभी तो गिरफ्तार हुआ? ये पहले भी 302 के मर्डर अक्यूज़ड है और उसमें जेल जा चुका है। और ये मोहम्मद एतवारी से इसने अर्धनिर्मित ये हथियार लिए थे कोलकाता से, और ये एतवारी को देने आ रहा था यहाँ पर। कहाँ का रहने वाला था सर ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, कहाँ से कोलकाता से वो जांच के बाद ही कर सकते हैं। जो ये बाकी दो अक्यूज़ड हैं, एतवारी और एहसान, जब ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों मेन सरगना में हैं, और ये मुझे लगता है इसको यूज़ कर रहे थे। इसको भी पूरी जानकारी अभी तक जो हमें जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं है, बस इसको इन दोनों का नाम पता है। बाकी आगे की जांच में पता चलेगा जब ये लोग पकड़े जाएंगे कि आगे ये लोग किस तरीके से इस गिरोह को चला रहे थे। क्या लगता है डिलीवर के लिए इनको क्या पे होता था? जो अभी तो जांच में जो पता चला है, इसके हिसाब से कुछ 7-8 हज़ार रुपये इसी तरीके से इनको पैसा दिया जाता था। और मुझे लगता है जो ये अपराध कर रहे हैं, इसमें ये अलग अलग लोगों का यूज़ करते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। तो इस बार इंटेल हमको मिली थी, और एक्यूरेट इंटेल थी, तो उसके हिसाब से इनको पर कार्रवाई की गई। ये तो कैरियर है, तो सप्लायर को हमको पकड़ना है, जो हम गिरफ्तार करेंगे जल्दी उस पर कार्रवाई की। क्या लगता है सर, इतने बड़े हथियार का जखीरा पकड़ाया है, कहीं पटना में कुछ बड़ा घटना देने का अंजाम तो नहीं था इन लोगों का? जी ज़रूर, ये हथियार अगर नहीं पकड़े जाते तो इनसे घटनाएं अंजाम होती हैं, आप लोग को सबको पता ही है। सर, ये क्या रेट में हथियार यहाँ बेचा करते थे? ये तो मिडिल मैन है, इसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो ये तो अब आगे के इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। ये आपका जमुई का रहने वाला है, लोहरा थाना जमुई। पटना पुलिस इसको 30 रुपये लेते, कितना बड़ा उपलब्धि है और किस गिरोह से ये? जी, अब उपलब्धि तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके चलते हम कई क्राइम्स अब इसके चलते रुकेंगे। अगर ये हथियार चले आते उन लोगों के पास, तो इससे क्राइम्स होते। तो ये एक रोकथाम हुई, और हम लोग की तरफ से प्रिवेंशन एक तरीके से होगा क्राइम्स का जो होने वाले थे इससे।